नमस्कार दोस्तों शादियां अपने यहाँ पवित्र बंधन होती है, लेकिन जिस तरह से आजकल शादी के कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद आपसी रिश्तों में दरार आ जा रही है या फिर शादियां टूट जा रही है, उसको देखकर काफी चिंता होती है। सवाल है कि इससे निपटा कैसे जाए। दोस्तों, आप माने या ना माने, पति और पत्नी के रिश्तों में खटास और दरार की एक बड़ी वजह है पैसों को लेकर के तनाव। पैसे से जुड़े फैसले के कारण रिश्ते में तनाव महसूस करने वाले दंपतियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। घर टूट रहे हैं। आप अपने आसपास शादी के तुरंत बाद भी पति पत्नी के अलग होने की घटनाएं देख, सुन और जान रहे होंगे। तो अगर आप नए नए रिश्ते में बंधे हैं या बंधने जा रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है एक जोड़े के रूप में ये जानना कि अपने पैसों को यानी वित्त को कैसे संभालना है। पैसों के मामले में यानी वित्तीय रूप से दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आने का सबसे अच्छा समय शादी के तुरंत बाद है। एक दूसरे के वित्तीय मूल्यों को जल्दी से समझना भविष्य के लिए मजबूत नींव बनाने में मदद कर सकता है। कहने का मतलब है कि रिश्तों में पैसे का तनाव एक वास्तविक मुद्दा है। तो सवाल है कि इस मुद्दे से कैसे निपटेंगे। ये जानने के लिए इस एपिसोड को आखिर तक देखिए। चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंस्टीट्यूट फॉर डिवोर्स फाइनेंशियल एनालिस्ट्स की रिपोर्ट है कि पैसे के मुद्दे तलाक का तीसरा प्रमुख कारण है। तो आप अपने वित्त को अभी कैसे संभाल सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पैसे आपके रिश्ते में चुनौतियों का कारण न बने। आप अभी से ही ये 11 काम करना शुरू कर दीजिए। ये 11 काम कौन कौन सा है, पहले मैं उससे बता देता हूं, फिर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला काम है पैसों को लेकर खुलकर बातचीत करें। दूसरा काम है वित्तीय लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करें। तीसरा काम है अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में ईमानदार रहें। चौथा कारण है बैंक खाता साथ रखें या अलग अलग रखें, इस बारे में पहले फैसला कर ले। पांचवा काम है कि खर्चों को अलग अलग बांट लें। छठा काम है सेवानिवृत्ति और भविष्य को लेकर प्लान करें। सातवां काम है अपने वित्त को सही रखें। आठवां काम है विवाहित जोड़े की वित्तीय योजना से शुरुआत करें। नौवां काम है आपातकालीन फंड बनाएं और जीवन बीमा पॉलिसी लें। 10वां काम है निवेश पर काम करने का समय अभी सबसे बेस्ट है। और 11वां काम है प्लान भी जरूर तैयार रखें। तो जो पहला काम है वो है पैसों को लेकर खुलकर बातचीत करें। अपने पैसे के बारे में पारदर्शी रहें। अपने व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों पर चर्चा करें। अपनी आय और व्यय साझा करें। कहां कहां निवेश कर रहे हैं, कहां से कितना कर्ज लिया है, कितना कमाते हैं, कहां कहां बचत खाता है या कोई और खाता है, उस पर बातचीत करें। सैर सपाटे, बाहर खाना खाने जाने के लिए मिलकर बजट बनाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप साथ साथ हैं, नियमित रूप से अपनी वित्तीय बातचीत पर फिर से विचार करें। समय के साथ खर्च और आय बदल जाएगी। उदाहरण के लिए किसी नए ज्यादा महंगे शहर में जाना, खर्चों को विभाजित करने या अपने संयुक्त बजट को प्रबंधित करने के तरीके पर फिर से विचार करने का समय होगा। तो उस पर भी चर्चा करने से मत हिचकें। दूसरा है वित्तीय लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करें। वित्तीय लक्ष्य क्या होता है? तो पैसों से जुड़े हुए भविष्य का लक्ष्य वित्तीय लक्ष्य कहलाता है। तो पैसों से जुड़े अपने लक्ष्यों को लेकर समय समय पर मिलकर पुनर्मूल्यांकन करें और जरूरत पड़े तो उसमें सहमति बनाकर बदलाव करें। जरूरत के अनुसार इन वित्तीय योजनाओं को समायोजित करने के लिए नियमित रूप से इन वित्तीय जांचों को शेड्यूल करें। अपने बजट और अपनी व्यक्तिगत बैलेंस शीट की मासिक समीक्षा करें ताकि आप अपनी संयुक्त वित्तीय स्थिति को समझ सकें। जब अपरिहार्य असहमति आती है तो समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें। विवाद पैदा मत करें, विवाद मत होने दें। तीसरा काम जो आपको करना हुआ है अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में ईमानदार रहें, पारदर्शी रहें। व्यक्तिगत रूप से और एक जोड़े के रूप में वित्तीय रूप से सफल होना रिश्ते की कुंजी है। अपनी पैसों से जुड़ी व्यक्तिगत कहानी जाने। हम में से हर किसी की पैसों से जुड़े कोई ना कोई एक कहानी जरूर होती है जो हमारे पालन पोषण, हमारे अनुभवों या हमारे द्वारा सीखे गए वित्तीय सबक से बनती है। अपनी व्यक्तिगत धन कहानी जानने से आपको धन के बारे में अपनी भावनाओं के साथ साथ अपनी किसी भी बुरी वित्तीय आदतों को पहचानने में मदद मिलती है। यह धन लक्ष्य निर्धारित करने और बेहतर वित्तीय विकल्प बनाने का रास्ता भी साफ करता है। अपनी धन कहानी साझा करने से आपके साथी को यह समझने में मदद मिल सकती है कि आप वित्तीय रूप से कहां से आ रहे हैं और धन के बारे में उत्पादक चर्चाओं को सुविधाजनक बना सकते हैं। चौथा काम है बैंक खाते को अलग अलग रखना है या फिर संयुक्त रखना है, ये भी पहले से तय कर ले।
जोड़ों को अंततः यह तय करना होगा कि वित्त और खातों को मिलाना है, उन्हें अलग करना है या ऐसा कोई मध्य मार्ग खोजना है जो दोनों भागीदारों के लिए काम करे। विचार करने वाली बात यह है कि जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च के एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि संयुक्त बैंक खाते वाले जोड़े अपने वित्त को अलग अलग रखने वाले जोड़े की तुलना में विवाह से अधिक संतुष्ट होते हैं। यानी संयुक्त खाता रखना आपके रिश्तों को और मजबूती देता है। यह संभवतः पैसे के बारे में पारदर्शिता और भागीदारों के बीच विश्वास के कारण हो सकता है। पांचवा काम है वह है कि खर्चों को आपस में बांट ले। जैसे जैसे रिश्ता विकसित होता है, जोड़ों के पास वित्त प्रबंधन के लिए अलग अलग विकल्प होते हैं। कुछ लोगों को साझा खर्चों को विभाजित करना मददगार लगता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति बाहर के खाने का भुगतान कर सकता है और दूसरा किराने का सामान खरीद सकता है। यदि भागीदारों के बीच वेतन असमानता है तो एक अधिक किराए का भुगतान कर सकता है जबकि दूसरा उपयोगिताओं यानी बिलों का भुगतान कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि दोनों भागीदारों को ऐसा लगे कि वे अपने हिस्से का खर्च वहन कर रहे हैं और संयुक्त योजना पर सहमत हैं। पुनर्भुगतान योजना को प्राथमिकता देते हुए सहानुभूति और समर्थन के साथ स्थिति का सामना करें। छठा काम जो करना है आपको वह है सेवानिवृत्ति और भविष्य को लेकर जरूर प्लान करें। मध्य जीवन में नए जोड़ों के लिए अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं, भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण और अपनी वित्तीय रणनीतियों को दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ कैसे तालमेल रखें, इस पर चर्चा करने पर जरूर विचार करें। अपने साझा लक्ष्यों की पहचान करें जैसे कि जीवन शैली, यात्रा और यहाँ तक कि काम और आय। जीवन के इस चरण में दोनों भागीदारों के पास लंबा वित्तीय अनुभव हो जाता है, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप कब और कैसे सेवानिवृत्त होने की योजना बना रहे हैं। इस बारे में आपकी अपेक्षाएं समान होनी चाहिए। स्वस्थ संबंधों के निर्माण और उसे बनाए रखने के लिए पैसे के बारे में खुलकर बातचीत करना जरूरी है। सातवां काम जो आपको करना हुआ है अपने वित्त को सही रखें। नवविवाहित जोड़े के लिए जरूरी है कि अपने मौद्रिक संबंधों को एक ढांचा दे। गुलाब, कार्ड और उपहारों के पीछे अपने बिलों का भुगतान करने, साझा लक्ष्य निर्धारित करने, इन लक्ष्यों की दिशा में काम करने की बड़ी वास्तविकता है। मुख्य बात यह है कि अपने वित्त को सही रखें और भूमिकाओं के बारे में स्पष्ट संवाद करें यानी बातचीत करें। आठवां जो काम आपको करना है वह है वित्तीय योजना से शुरुआत करें। हमने विवाहित जोड़े की वित्तीय योजना शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है? यहीं से असली योजना शुरू होती है। अब यह साझा लक्ष्यों, साझा संसाधनों और संयुक्त रूप से अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पोषित करने के बारे में है। एक जोड़े के पास कार और दूसरी संपत्ति खरीदने जैसे अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं। उनके पास घर और विदेश में छुट्टियां मनाने जैसे मध्यम अवधि के लक्ष्य भी होते हैं। कठिन लक्ष्य लंबी अवधि के लक्ष्य हैं जैसे सेवानिवृत्ति, बच्चे की शिक्षा आदि। जोड़े के लिए पहला कदम वित्तीय सलाहकार के साथ बैठकर इस योजना का दस्तावेजीकरण करना है। नौवां काम जो आपको करना है वह है आपातकालीन फंड बनाएं और जीवन बीमा पॉलिसी ले। सबसे पहले आपातकालीन निधि या इमरजेंसी फंड बनाएं जो 5 से 6 महीने के खर्चों को कवर कर सके। आप इसके लिए बैंक एफडी या पोस्ट ऑफिस एफडी या फिर डेट म्यूचुअल फंड में पैसा रख सकते हैं और ध्यान रहे कि इस फंड का इस्तेमाल आप आपातकाल में ही करें, न कि रेगुलर काम के लिए। बीमा भी जरूर ले लें। जीवन बीमा होना चाहिए आपके पास, स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा में फैमिली फ्लोटर पॉलिसी हो तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा संपत्ति बीमा भी करवा लें। कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो टूरिज्म भी बीमा ले लें। और अगर आपके पास वाहन है, कार है, दोपहिया वाहन है तो उसका भी बीमा करवा ले तो अच्छा रहेगा। 10वां काम जो आपको करना है वह है अपने हर महीने की कमाई से 10 से 15% बचाकर उसे अच्छी जगहों पर निवेश करना। आप हर महीने अपनी कमाई का 10 से 15% निवेश करें। आप अवधि, जोखिम और लक्ष्यों के हिसाब से एसआईपी करें। म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें। लंबी अवधि के लक्ष्यों को इक्विटी फंड एसआईपी द्वारा, अल्पकालिक लक्ष्यों को लिक्विड फंड द्वारा और मध्यम अवधि के फंड को हाइब्रिड फंड द्वारा समर्थित किया जा सकता है ताकि निवेश पर सबसे अच्छा लाभ मिल सके। अपनी आय से अधिक बचत करें लेकिन जरूरत से ज्यादा न करें। मतलब जरूरी खर्चों में से कटौती करके बचत मत करें। 11वां काम जो आपको करना है वह प्लान बी जरूर तैयार रखें। विवाहित जोड़ों को इस वास्तविकता से जूझना पड़ता है कि मर्फी के नियम की तरह चीजें योजना के अनुसार नहीं होती है। हाल ही में विवाहित जोड़े के पास विशेष परिस्थितियों के लिए बैकअप प्लान होना चाहिए। जब आप बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं तो वित्तीय मामलों को कैसे संभालें, नौकरी छूटने पर कैसे निपटे, अगर माता पिता में से किसी एक को विशेष देखभाल की जरूरत हो तो क्या करें, अगर आपके बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत हो तो क्या करें। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके लिए जोड़े को प्लान बी का दस्तावेज जरूर बनाना चाहिए। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। उम्मीद है कि अभी अभी शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले या फिर शादी के बंधन में बंधने जा रहे लोगों को इससे फायदा होगा। तो अगर आप अभी अभी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं या बंधे हैं तो पैसों को लेकर
अपने जीवन साथी के साथ मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं, इस काम में क्या मुश्किलें आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं तो अच्छा रहेगा। एपिसोड कैसा लगा, इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।